हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो जेई मेंस में आ चुके हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ा प्रेजेंस बना के रखे और यहां पे देखेंगे तो ध्यान ये रखना है जो क्वेश्चन का लेवल है बड़ा ही सिंपल लेवल है, इतना ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है क्वेश्चंस का। क्या नहीं है? हार्ड लेवल नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा, ये कह रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा। फर्स्ट दे रखा है 1,1 डाई क्लोरो 1 पेंटिन, तो होगा क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH2 CH2 और CH3, ये क्या हो गया? 1 पेंटिन हो गया। और 1 ही पोजीशन पे डाई क्लोरो है, क्लोरीन और क्लोरीन। हमने पढ़ा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यहां पे हाइड्रोजन भी है बेटा। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है मतलब एल्कीन तो शो करता ही है, लेकिन जो ये कार्बन है इसके साथ जो ये ग्रुप अटैच होते हैं वो कैसे होने चाहिए? डिफरेंट ग्रुप। कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। मतलब ऐसा कुछ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कुछ है। क्या दे रखा है यहां पे? ए बी डी और ई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या है बेटा? ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू ई। अगर ऐसा प्रेजेंट होगा तो वो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहां पे क्लोरीन क्लोरीन दोनों के दोनों क्या है? सेम है। दोनों के दोनों क्या है? सेम। तो ये क्या शो नहीं करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट ही 1,1 डाई क्लोरो 1 पेंटिन। समझ में आया या नहीं आया ना? देखो एक बार जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। रेशमिक मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग टू। मतलब जो रेशमिक मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर बनेगा, वो किससे बनेगा? फर्स्ट क्या दे रखा है? आइसोमरिक कंपाउंड से। सेकंड क्या दे रखा है? कायरल कंपाउंड से। थर्ड क्या दे रखा है? मीजो कंपाउंड से। और फोर्थ क्या दे रखा है? इनएंशियोमर्स विद कायरल कार्बन। अगर हम इनएंशियोमर्स की बात करें तो इनएंशियोमर में क्या होता है? मान लो हमारे पास एक कायरल कार्बन है, ए बी सी और डी, और ये क्या है हमारा? कायरल कार्बन। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है तो जो दूसरा बनेगा इसी के रेस्पेक्ट में, हमने मान लिया ऐसा कुछ है मान लो, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर की है कि इसकी आईएस है। हमने अभी मेजर नहीं किए लेकिन कंसीडर किए, माना ही है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है। दोनों का क्या है? सेम। लेकिन एक की कॉन्फ़िगरेशन आर है और एक की क्या है? एस। दोनों की क्या है? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के इनएंशियोमर। क्या होंगे? इनएंशियोमर्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? इनएंशियोमर विद कायरल कह रहे हो, मतलब किन दो को हम मिक्स कर दें कि उनका जो मिक्सचर आएगा वो रेशमिक मिक्सचर आएगा। क्या आएगा? रेशमिक मिक्सचर आएगा। तो ध्यान क्या रखना है? हम किन को मिक्स करेंगे बेटा? इनएंशियोमर्स विद कायरल कार्बन। जो हमारे पास इनएंशियोमर होंगे उनके पास क्या प्रेजेंट रहेगा? कायरल कार्बन। अब हम इन दोनों को मिक्स कर दे, एक आर और एक एस, इन दोनों को मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 कंपाउंड दे रखे हैं। फर्स्ट में क्या दे रखा है बेटा? हमें एल्कीन दे रखा है HCH3 और ये भी H और CH3। अगर हम बात करें तो ये क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये तो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और ट्रांस। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या दे रखा है बेटा? CH3
CH और C2H5। ये क्या है? कायरल सेंटर है। ये क्या है? कायरल सेंटर। तो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ या ना? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो कर रहा है और ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो कर रहा है। तो ये दोनों किसका हिस्सा है? चेन आइसोमर्स का नहीं है, पोजीशन नहीं है, कन्फर्मर नहीं है, स्टीरियो आइसोमर। हाँ भाई ये स्टीरियो आइसोमर्स है। ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स का पार्ट। ये क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स का बेटा पार्ट। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और एक क्या है? स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, समझ में आया या नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। समझ में आया? आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अमंग द फॉलोइंग फोर स्ट्रक्चर 1 to 4। फर्स्ट ये दे रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इट इज ट्रू दैट all four are chiral compound, only 1 and 2 are chiral compound, only third is a chiral compound, only second and fourth is chiral compound। अगर फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें? फर्स्ट। क्या दे रखा है बेटा? C2H5 CH C3H7 और CH3। तो यहां पे बात करें इस कार्बन के साथ, चारों के चारों क्या है? डिफरेंट है। तो ये कायरल कार्बन होगा। ये क्या होगा? कायरल कार्बन होगा। तो फर्स्ट तो आएगा, मतलब फर्स्ट कायरल होगा। सेकंड की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या दे रखा है बेटा? CH CH3 C2H5 और यहां पे दे रखा है बेटा C डबल बॉन्ड O C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट, चारों के चारों क्या है? डिफरेंट है। चारों के चारों क्या है? डिफरेंट। तो ये कार्बन भी कैसा होगा बेटा? कायरल कार्बन होगा, मतलब सेकंड भी कायरल होगा। सेकंड भी क्या होगा? कायरल कार्बन। समझ में आया? मतलब फर्स्ट और सेकंड तो होंगे ही होंगे, फर्स्ट और सेकंड तो कायरल कंपाउंड होंगे नहीं। थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या दे रखा है बेटा? कार्बोकैटायन दे रखा है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। तो ये तो तीनों ही सेम हो गए, तो कायरल होगा ही नहीं। मतलब ऑल फोर आर कायरल कंपाउंड, ये तो गलत हो गया। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ये अभी तक ठीक है। थर्ड कायरल है? नहीं है, गलत हो गया। ओनली सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट और सेकंड किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सेकंड फोर्थ में बात करें तो ये भी क्या है? C2H5, ये भी क्या है? C2H5। दोनों क्या है? सेम है। होने क्या चाहिए? चारों के चारों डिफरेंट, लेकिन इनमें से क्या है? तीन डिफरेंट है और दो सेम है। हाँ या ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर कायरल कंपाउंड। समझ में आया? हाँ या ना? ये सारे के सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई मेंस के। तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, लेकिन जो प्रेजेंस है माइंड की वो थोड़ा होना जरूरी है। ठीक है ना? बिना प्रेजेंस और माइंड के क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, चाहे क्वेश्चन कितने ही इजी हो। समझ में आया या नहीं? आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए मीजो आइसोमर्स आल्सो। इनमें से किस में मीजो आइसोमर्स होगा? फर्स्ट दे रखा है 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन कैसा होता है बेटा? CH3 CHCl और CH2 CH3। तो यहां मीजो एग्जिस्ट करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन की बात करें तो क्या होगा बेटा? H Cl Cl CH3 और ये CH3। ऐसा हो सकता है। दूसरा Cl यहां पे चला जाए और ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाए, मतलब इंटरचेंज कर दे इसको, तो वो भी। लेकिन यहां पे देखे तो ये क्या है? मिरर इमेज है। 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा है? 2 इक्वल हाफ में। तो ये क्या हो गया? मीजो कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? एक मीजो कंपाउंड। क्या हो गया? मीजो
कंपाउंड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विल हैव, मतलब हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा, तो पॉसिबिलिटी तो मिल रही है ना, है ना। 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड क्या दे रखा है, 2,3 डाइक्लोरो पेंटीन, तो ये तो होगा ही नहीं, ना ही ये होगा। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। जल्दी से देखो, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, इनमें ध्यान क्या रखना है, जो ये ऊपर वाला हाफ है और ये जो नीचे वाला हाफ है, दोनों एक दूसरे क्या करें, रिफ्लेक्ट करें एक दूसरे के, मिरर इमेज, क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज। समझ में आया, आ गया। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं इस क्वेश्चन को, अब दिख जाएगा शायद। ठीक है, दिख रहा है या नहीं, देखो जल्दी से। हाँ दिख रहा है। तो यहां पे बात करें बेटा, एक बार पढ़ और ले क्वेश्चन को। अमंगस द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन विद हैविंग लोएस्ट मोलिकुलर मास, मतलब हमें इनमें से क्या करना है बेटा, एल्केन फाइंड आउट करना है जिसका लोएस्ट मोलिकुलर मास है, और वो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर हम फर्स्ट में देखें, क्या देखें, फर्स्ट में कोई कायरल कार्बन है, बताओ जल्दी से। ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, तीनों के तीनों सेम है, यहां पे 2 हाइड्रोजन, दोनों के दोनों सेम है, तो ये तो कायरल नहीं है, तो फर्स्ट तो आंसर आएगा नहीं। सेकंड की बात करें, ये कार्बन है, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे C2H5 और यहां पे हाइड्रोजन, लेकिन ये दोनों तो क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये भी कायरल नहीं है, तो ये भी कैसा आ जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। फर्स्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और सेकंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। थर्ड की बात करें, थर्ड क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है CH3CH, ये साइक्लो प्रोपेन रिंग है, और यहां पे C2H5, तो ये चारों के चारों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी और ये भी, है ना। तो यहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है बेटा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड। सिर्फ थर्ड में ही क्या प्रेजेंट है बेटा, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या नहीं होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे, तो कौन सा होगा, थर्ड। समझ में आया, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, इनमें से कौन सा कंपाउंड कायरल नहीं है। फर्स्ट क्या दे रखा है बेटा, 1 क्लोरोपेंटेन, तो 1 क्लोरोपेंटेन ऐसा ही कुछ होगा, क्लोरीन CH2 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 और CH3, ये क्या हो गया, 1 क्लोरोपेंटेन। अगर यहां पे देखें, ये कायरल है, नहीं है, नहीं है तो कायरल ही नहीं होगा ये मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन नहीं है तो कंपाउंड कैसा नहीं होगा, कायरल नहीं होगा। तो हमें क्या बताना है, नोट कायरल, क्या बताना है, नोट कायरल। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। बचे लास्ट के 3 ऑप्शन, ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो बेटा, जो हम कंपाउंड ले रहे हैं वहां पे अगर हमें क्या दे रखी है, नेमिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, नेमिंग। नेमिंग से हमें क्या बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए मॉलिक्यूल का, क्या आना चाहिए, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ये नहीं है कि हमें हर बार मॉलिक्यूल ही मिलेगा, कि मॉलिक्यूल दे देगा और इसमें से फाइंड आउट करवाएगा कि कायरल कार्बन किसके पास है, किसके पास नहीं है। तो हमें मॉलिक्यूल का नाम देगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उससे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और फिर चेक करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कायरल है या फिर नहीं है। समझ में आया, आया ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 का फर्स्ट। समझ में आया, आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा,
ऑफ द 5 isomeric hexane, the isomer which can give 2 monochlorinated compound is। ठीक है, आइसोमेरिक हेक्सेन है, मतलब हेक्सेन के ही टाइप है लेकिन आइसोमेरिक फॉर्म में, चेन आइसोमर, पोजीशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो फर्स्ट दे रखा है बेटा 2 मिथाइल पेंटेन। अगर 2 मिथाइल पेंटेन की बात करें तो ऐसा कुछ है CH3 CH CH3 CH2 CH2 और CH3, ये है। दूसरा क्या दे रखा है बेटा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, CH3 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 CH2 CH3। ठीक है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। थर्ड क्या दे रखा है 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो यहां पे क्या दे रखा है बेटा सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और ब्यूटेन। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है एन हेक्सेन, इसमें क्या दे रखा है एन हेक्सेन। तो ये बेटा क्या दे रखी है हमें स्ट्रक्चर दे रख, ड्रॉ कर ली सभी मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें से क्या बता रहे हैं कि कौन सा आइसोमर दे सकता है 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। इनमें से कौन सा आइसोमर क्या दे सकता है 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो जल्दी से बताओ एक बार। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी करो। 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड किसमें मिल सकते हैं। अगर हम मोनोक्लोरिनेटेड की बात करें, किसकी बात करें बेटा मोनोक्लोरिनेटेड की बात करें कि 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड किस कौन देगा। तो यहां पे देखें हम, देखो यहां पे क्या है ये कार्बन के साथ क्या है CH3 है, हाँ है ना। ऐसे ही ये एक प्रकार से क्या हो गया सिमेट्रिकल हो गया, क्या हो गया सिमेट्रिकल, हाँ है ना। दूसरा ये सिमेट्रिकल है नहीं है, ये भी सिमेट्रिकल है अगर यहां से क्लीव करें तो, ये सिमेट्रिकल है नहीं है। इसमें तो तीनों के तीनों क्या है सेम हो गए, और ये C2H5। तो ध्यान क्या रखना है मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड, और किन्ने देगा 2, किन्ने देगा बेटा 2। तो कौन सा देगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, कौन देगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या देगा 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड, क्या देगा 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। अब देखो एक तो अगर मान लो क्या हो सकता है बेटा ये CH2 है, इसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे क्लोरीन से, हाँ या ना। कैसा कार्बन बन गया कायरल कार्बन बन गया, ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट ये डिफरेंट। ऐसे ही इसमें एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दे क्लोरीन से, तो ये भी कैसा बन गया कायरल कार्बन बन गया, कैसा बन गया कायरल कार्बन। तो दो क्या है कायरल कार्बन है, हाँ या ना। तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड, समझ में आया है नहीं, हाँ है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which type of isomerism is shown by 2,3-dichlorobutane? 2,3-dichlorobutane। अगर 2,3-dichlorobutane की बात करें तो ऐसा कुछ है बेटा CH3 C CH3 Cl Cl H और H, आया ना, यही है, अरे है ना। अब अगर हम बात करें यहां पे जो कार्बन है कैसा है कायरल है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ऐसा भी हो सकता है, ये कोई जरूरी कि दोनों के दोनों Cl सेम साइड आए, अपोजिट भी जा सकते हैं।
हाँ है ना। तो ये क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करें दोनों में क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन तो आइसोमर कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकली शो करेगा बेटा। कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसो। कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में क्या दे रखा है बेटा, नहीं साइक्लोहेक्सेन नहीं, एक इथेनॉल है, 2 फ्लोरो इथेनॉल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द है बेटा, जी है ये, अमंग द 3 मेन कन्फर्मेशन, दैट इज एक्लिप्स, एंटी और गोच। क्या दे रखा है, एक्लिप्स, एंटी और गोच। किसका दे रखा है, 2 फ्लोरो इथेनॉल। क्या दे रखा है, 2 फ्लोरो इथेनॉल। मतलब ऐसा कुछ, CH2OH और CH2Cl। हाँ है ना, यहां पे OH ग्रुप है और यहां पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है कि कौन सा कन्फर्मर, क्या है, कौन सा कन्फर्मेशन, मतलब 3 कन्फर्मेशन है, एक्लिप्स है, एंटी और गोच है। क्या है, एक्लिप्स कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन और गोच कन्फर्मेशन। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये बताना है हमें। जल्दी बताओ तो। जल्दी बताओ बेटा। अगर हम बात करें, मान लो इनको ड्रॉ ही करें, ये फ्रंट का बैक कार्बन और ये फ्रंट कार्बन। हमने क्या मान लिया, OH यहां पे है, H और H। इसके बिल्कुल बैक अगर क्लोरीन हो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये तो कौन सी कन्फर्मेशन होगी बेटा, एक्लिप्स होगी। कौन सी होगी, एक्लिप्स। एंटी में बात करें तो ये अपोजिट चला जाएगा, क्या बनेगा, OH, H, HCl, H। और गोच में क्या होगा, थोड़ा सा रोटेट कर जाए, गोच में क्या हो जाएगा, OH, Cl, H, H और, ठीक है, हाँ है ना। तो ये कुछ कंफर्मेशन है, ये क्या है, कुछ कंफर्मेशन है। तो इनमें से हमें क्या बताना है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी की, वो बतानी है। जल्दी से देख के बताओ बेटा। देखो बेटा जल्दी देखो, ये तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन होगी, ये एंटी होगी और ये गोच कन्फर्मेशन होगी। तो इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। अब देखो बेटा, ये एंटी है, यहां पे क्या है, गोच कन्फर्मेशन है। क्या है, गोच कन्फर्मेशन। अगर यहां पे देखे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाँ है ना। यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है दोनों। तो एक्लिप्स तो सबसे कम स्टेबल होगी, एक्लिप्स तो क्या होगी, सबसे कम स्टेबल, ठीक है। उसके बाद बात किसकी करें,
एंटी की और गोच की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये गोच कन्फर्मेशन क्या होगी, स्टेबल होगी। किससे, एंटी से। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। सबसे ज्यादा स्टेबल गोच, देन एंटी, देन एक्लिप्स। देखो ध्यान ये रखना है, ये कन्फर्मेशन है, ये क्या है, एंटी कन्फर्मेशन है। इस कन्फर्मेशन की बात करें, ये एक्लिप्स है, और ये क्या है, गोच कन्फर्मेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें से, गोच, देन एंटी, और देन एक्लिप्स कन्फर्मेशन। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which one of the following conformation of cyclohexane is chiral? Which of the following conformation of cyclohexane is chiral? जल्दी से बताओ। अब देखो साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन देखें, ये तो क्या हो गया हमारे पास, चेयर कन्फर्मेशन। ये क्या होगी, बोट कन्फर्मेशन। ये क्या होगी, हाफ चेयर। 1 2 3 4, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, रुको बेटा एक मिनट, हाफ चेयर अच्छे से बनाते हैं। ये क्या होगी, बोट कन्फर्मेशन। ये क्या होगी, बोट कन्फर्मेशन। अगर हाफ चेयर की बात करें तो ऐसा कुछ है बेटा, ये, और अब ये 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या होगी, हाफ चेयर। फिर क्या आती है, ट्विस्ट बोट। फिर क्या आती है बेटा, ट्विस्ट बोट। अब इसको क्या करें, ऐसे ट्विस्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये मान लिया हमने बेटा, वेज टुवार्ड द वीवर, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और ये मान लिया डैश, ये बैक। अब यहां पे देखें तो इसमें से क्या कह रहा है कि कौन सा कायरल है, कौन सा कायरल नहीं है। तो अगर हम बात करें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहां पे बात करें तो जैसे कि हमारे पास बोट थी बेटा, ये अगर ये फर्स्ट कार्बन ऐसे, ये कार्बन नीचे ले जाके कार्बन कार्बन, ठीक है, फिर ये आगे जाके कार्बन, नहीं सॉरी, ये हमारे पास क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन। ऊपर से ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, हाँ या ना, ये नीचे आया, 2 कार्बन यहीं पे हो गए, आगे जाके 2 कार्बन यहीं पे हो गए, और ये ऊपर ऐसे मिल गए। तो यहां पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या है,
प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर हम बात करें, ड्रॉ करें, तो ऐसा कुछ होगा बेटा, ये 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 हमने मान लिया एक सेंटर, ये सॉरी अभी हो जाता, ये, और दूसरा सेंटर बेटा ये। तो ऐसे टाइप है, क्या है, ऐसे टाइप है, कौन सी, बोट फॉर्म, कौन सी है ये, बोट फॉर्म। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां इससे होते हुए एक प्लेन पास करे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहां तो क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन हम इसको ऐसे ट्विस्ट कर दे, क्या कर दे, ट्विस्ट कर दे, क्या कर दे, ट्विस्ट कर दे, तो ट्विस्ट करने पे क्या मिलेगा हमें, ट्विस्ट करने पे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, हाँ या ना। अगर यहां पे हम प्लेन भी ड्रॉ करें, ये इसको, तो ये क्या हो गया, ये तो क्या है, कोई वो नहीं है, प्लेनरिटी कोई है बेटा यहां पे, तो ये तो क्या होगा, नॉन प्लेनर, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं यहां पे, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। हमें क्या देखना था, जो हमारे पास क्या दे रखी है, डिफरेंट फॉर्म दे रखी है साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो तो क्या नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे पास करें, इसमें ये प्लेन है जो इस कार्बन से इसके बीच में से, ठीक है, ये प्लेन। इसमें बात करें तो ये भी ऐसे ही है, लेकिन यहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्विस्ट बोट इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्या दे रखा है, ये दे रखा है बेटा, जल्दी से करो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच, एच, ओ एच और एच, ये दे रखा है। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, सबसे इस कार्बन की बात करें, तो क्या प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। 1 2 3 रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, कैसा है, क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, डैश पे है, आया ना। क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज करते थे, आर, आया ना। क्लॉकवाइज के लिए क्या यूज करते थे, आर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर। यहां पे बात करें 1 2 3 और 4, 1 2 3 रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या होना चाहिए, एस। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, वेज पे, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा, आर। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड कर दिए मॉलिक्यूल की, क्या देखना है, ये रोटेट कर रहा है कैसा है, क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे, डैश पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर। ये क्लॉकवाइज कर रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है, वेज पे, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस होनी चाहिए, लेकिन हो क्या जाएगी, आर। समझ में आया या नहीं, आया ना। आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ड्रॉ करो। 2 ब्यूटीन की बात करें तो ऐसा कुछ है बेटा, CH3 H H CH3, डिफरेंट है दोनों, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो ये सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, हाँ करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ब्यूटीन, सिस और ट्रांस, यही शो करे 2 ब्यूटीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वालों की तरह ही है। 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन बता रखी है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, कौन शो नहीं। इसका देख लेते हैं एक बार, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन की बात करें, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, सेम तो होने ही नहीं चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये शो नहीं करेगा। ऐसे ही ना ही ये प्रोपीन शो करेगा, ना ही 2 मिथाइल प्रोपीन शो करेगा। समझ में आया या नहीं, आया ना। अगर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेर्स पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH Me। ठीक है, अगर यहां पे बात करें, ये जो कार्बन है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, एल्कीन ही है ना, क्या कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो एक तो क्या बनेगा सिस और एक क्या बनेगा बेटा ट्रांस, हाँ बनेगा। ठीक है, तो दो तो यहां से आ गए स्टीरियो आइसोमर्स। यहां पे बात करें ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, तो एक की अगर कॉन्फ़िगरेशन R होगी तो दूसरे की कैसी होगी, S होगी, दूसरे की क्या होगी S। तो दो तो यहां से टोटल कितने हो गए 4, 2 + 2 कितने हो गए 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, तो टोटल कितने आएंगे 4। आंसर क्या आ जाएगा A, आंसर क्या आ जाएगा A। दो स्टीरियो आइसोमर्स तो हमें एल्कीन के रेस्पेक्ट में मिलेंगे सिस और ट्रांस, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है स्टीरियो आइसोमर्स ही है। दो यहां से मिलेंगे, इस कायरल कार्बन में एक R होगा तो दूसरा S भी हो सकता है, तो टोटल कितने हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर 15, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट क्या दे रखा है 2 मिथाइल 2 पेंटीन, तो 2 मिथाइल 2 पेंटीन बनाओ भी, शो करेगा नहीं करेगा, ये दोनों सेम हो गए ना, तो ये तो शो नहीं करेगा, फर्स्ट तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, आया ना, नहीं आएगा। सेकंड की अगर हम बात करें 3 मिथाइल 2 पेंटीन, 3 मिथाइल 2 पेंटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3, 3 मिथाइल 3 पेंटीन, ये भी क्या है डिफरेंट है दोनों, और ये भी क्या है बेटा डिफरेंट, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करें। हाँ, लेकिन हमें क्या बताना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्या बताना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 4 मिथाइल 1 पेंटीन क्या दे रखा है 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन की बात करें तो ये भी शो नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकली शो करेगा। 4 मिथाइल 1 पेंटीन की बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 और CH3, ये कायरल कार्बन है ही नहीं ये, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लास्ट क्या दे रखा है 3 मिथाइल 1 पेंटीन, तो बात करें 3 मिथाइल 1 पेंटीन की CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 H और C2H5, अगर यहां पे बात करें ये ये कार्बन चारों के चारों क्या है डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है तो कैसा होगा कायरल होगा, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, तो आंसर क्या आ जाएगा डी, आंसर क्या आ जाएगा डी, डी क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया या नहीं, आया ना, आ गया ना समझ में, तो ऑप्टिकली एक्टिव बताना था कौन सा होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, कौन सा टोटोमेरिज्म शो करेगा। 2 पेंटेनोन दे रखा है, क्या होता है 2 पेंटेनोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ठीक है, अब इसकी इनोल फॉर्म बनाए, बनाओ भी कैसे होगा, इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं CH2H, अब ये यहां पे और ये यहां पे क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3, ये कीटो फॉर्म है और ये क्या है बेटा इनोल फॉर्म, ये क्या है इनोल फॉर्म, तो ये दोनों क्या शो करें टोटोमेरिज्म शो करें, आया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा ए, आंसर क्या आ जाएगा ए। समझ में आया या नहीं, आया ना, तो 2 पेंटेनोन क्या शो करेगा
टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आईपैक नेमिंग का क्वेश्चन है, लेकिन क्या बताना है कि ई कौन फर, हमारा मतलब क्या है, ई और जेड से है। क्या है, ई और जेड से। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, यहां से, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या आ रहा है, ये है। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहां से करेंगे तो क्या आ रहा है 1 2 3, थर्ड पे आ रहा है, यहां से 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3। अगर यहां पे बात करें ये आइसोमर एक दूसरे के अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अपोजिट हो तो इनेमी, ई से याद करते हैं ना, इनेमी ई, ई मिलेगा। तो सी और डी में से आंसर आएगा, क्या आएगा, सी और डी में से। ठीक है, 2 हेप्टीन और 4 आइन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऐसा ही कुछ है। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी, ई 2 हेप्टीन, ना कि 5 हेप्टीन। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें तो 2 हेप्टीन और 4 आइन, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। समझ में आया या नहीं, आया ना, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो ये क्वेश्चन यहीं तक थे बेटा, और जो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम किस में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें थोड़े से हम कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, या फिर थोड़ा जो लेवल है क्वेश्चन का वो थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक था।